सांगठनिक वाद व्यवहार। सांगठनिक वाद व्यवहार इसका 41वां पार्ट है, 41 पार्ट है। मेकिंग योर होम लाइफ हैप्पियर, घरेलू जीवन को सुखी बनाने के नियम, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू तो 22वां पॉइंट है साथियों, इसमें 22वां पॉइंट है 90% 90% तलाक यौन कठिनाइयों के कारण होते हैं। 9 out of 10 90% डाइवर्सेज आर काज्ड बाई सेक्सुअल ट्रबल्स। ये जो है हमारे मूलवासी बहुजन के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यौन कठिनाइयों के कारण जो है यौन मतलब तलाक ज़्यादा होता है। हमारे मूलवासी बहुजन के लोग जो है नशा पत्ती में रहते हैं, दारूबाजी में रहते हैं, तो उसके कारण जो है शारीरिक रूप से वो थोड़ा अक्षम हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये तलाक का बहुत बड़ा कारण होता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी हमारे गौतम बुद्ध ने जो कहा है त्रिशरण में जो कहा है उस पंचशील में, सुरा मेरय मज्ज पमा दट्ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, तो ये ऐसे नहीं कहा है, कुछ तो उसका कारण रहा है जीवन में। तो इसलिए 90% तलाक यौन कठिनाइयों के कारण होते हैं। तो हमें अपना घरेलू जीवन सुखी बनाने के लिए इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे पॉइंट है साथियों, 23rd पॉइंट है हैप्पी मैरिजेस आर रेयरली द प्रोडक्ट ऑफ चांस, दे आर आर्किटेक्चरल इन दैट दे आर इंटेलिजेंटली एंड डेलिबरेटली प्लान्ड। ये डॉक्टर बटरफील्ड कह रहे हैं, डॉक्टर जो है बटरफील्ड कह रहे हैं सुखी वैवाहिक जीवन कोई घटना नहीं होती है। सुखी वैवाहिक जीवन कोई घटना नहीं होती है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक जानबूझकर योजनाबद्ध रीति से सुसज्जित किया जाता है। ये डॉक्टर बटरफील्ड कह रहे हैं सुखी वैवाहिक जीवन कोई घटना नहीं होती है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक जानबूझकर योजनाबद्ध रीति से सुसज्जित किया जाता है। तो अपने घरेलू जीवन को हम लोग, अपने वैवाहिक जीवन को हम लोग अगर सही नहीं रखेंगे तो हम लोग कोई सांगठनिक कार्य नहीं कर सकते हैं। आगे का पॉइंट है साथियों 24 पॉइंट, डू नॉट बी मैरिज इलिटरेट। हाँ, जीवन की अंतिम संध्या तक पति पत्नी को एक दूसरे को पढ़ते रहना चाहिए। जीवन की अंतिम संध्या तक पति पत्नी को एक दूसरे को पढ़ते रहना चाहिए। वैवाहिक निरक्षर मत बनो। बहुत ज़रूरी है पति पत्नी को तालमेल से रहना, तो एक दूसरे को पढ़ते रहना चाहिए। जीवन की अंतिम संध्या तक अगर घरेलू जीवन को और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है तो ये काम हमको करना चाहिए साथियों। 25वां पॉइंट है देयर इज ए डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड्स रफ ह्यू देम हाउ वी विल। ये शेक्सपियर कहते हैं, हैमलेट में जो है एक्ट 5 में सीन 2 में ये दिया है, शेक्सपियर कहते हैं। इसका मतलब ये है एक दैवी शक्ति हमारे अंत का निर्धारण ठोक पीट कर करती है। एक दैवी शक्ति हमारे अंत का निर्धारण ठोक पीट कर करती है। जो देव धर्म में विश्वास करते हैं उनके लिए शेक्सपियर ने ये बात कही है, ये बात कही है। आगे का पॉइंट है साथियों 26वां पॉइंट है 26, वी ऑल क्रेव एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन एंड विल बी ऑलमोस्ट एनीथिंग टू गेट इट बट नो वन वांट्स insincerity, no one wants flattery। हम सभी प्रशंसा एवं मान्यता की कामना रखते हैं। हम सभी लोग प्रशंसा एवं मान्यता की कामना रखते हैं और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रशंसा और मान्यता के लिए। किंतु कोई इसके लिए दिखावा नहीं चाहता, कोई इसके लिए चापलूसी नहीं चाहता। मतलब लोगों के अंदर जो मेरिट है प्रशंसा उसकी करनी चाहिए, मान्यता रिकॉग्निशन उसको करनी चाहिए जो उसके अंदर मेरिट है। कोई नहीं चाहता कि मेरे मेरिट के अलावा कोई मेरी प्रशंसा करे, मेरी कोई चापलूसी करे, कोई मुझे वो दिखाए, मतलब कोई जो है मान्यता हमको दे। नहीं, जो हमारे अंदर मेरिट है लोग उस पर ध्यान दें, डिमेरिट पर नहीं, मेरिट पर ध्यान दें। और मेरिट की प्रशंसा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, हर कोई चाहता है।
27वां पॉइंट है साथियों, 27, द प्रिंसिपल्स विल वर्क ओनली व्हेन दे कम फ्रॉम द हार्ट, ओनली व्हेन दे कम फ्रॉम द हार्ट। मतलब है केवल सिद्धांत वही कार्य करते हैं, सिद्धांत जो हैं वही कार्य करते हैं जो दिल से निकल करके आते हैं, जो दिल से निकल करके आते हैं, मतलब जो सच्चे मन से निकल करके आते हैं, सच्चे ढंग से निकल के आते हैं। झूठी प्रशंसा कोई पसंद नहीं करता, चापलूसी कोई पसंद नहीं करता। होंगे कुछ गिने चुने सुप्रीमो लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, पसंद करते होंगे, लेकिन जनरल देखा जाए तो लोग पसंद नहीं करते हैं। 28वां पॉइंट है साथियों, 28वां, देयर इज नेसेसिटी ऑफ ए न्यू वे ऑफ लाइफ, देयर इज नेसेसिटी ऑफ ए न्यू वे ऑफ लाइफ। ज़रूरत है एक नए ढंग के जीवन की, ज़रूरत है एक नए ढंग के जीवन की। जो सांगठनिक कार्य कर रहे हैं उनको ये बात समझना चाहिए। अगर आप सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में आए हुए हैं, जीवन में आए हुए हैं, तो एक नए ढंग से अपने जीवन को शुरू करिए जिसमें आपका घरेलू जीवन सुखी रहे, आपके बच्चे सुखी रहें, आपकी पत्नी सुखी रहे, आपके संबंधी सुखी रहे। कठिन कार्य है राजनीतिक और सामाजिक कार्य करना, और परिवार के साथ, समाज के साथ संबंध बना के रखना, अपने बच्चों को सुखी रखना बहुत कठिन काम होता है। तो ये जो कार्यकर्ता होता है सामाजिक राजनीतिक जीवन का, बहुत कठिन उसकी ज़िंदगी होती है। लेकिन ये संगठन के अंदर जो सुप्रीमो तानाशाह होते हैं वो जो है उससे चमचागिरी चाहते हैं, भगतगिरी चाहते हैं और चमचागिरी चाहते हैं। उसके कठिन ज़िंदगी को नहीं देखते हैं, कठिन ज़िंदगी को नहीं देखते हैं। केवल लोकतांत्रिक नेता ही ये कार्य कर सकता है। तो ज़रूरत है एक लोकतांत्रिक संगठन की, ज़रूरत है एक लोकतांत्रिक नेता की, और ज़रूरत है लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं की। तभी हमारा मूल निवासी बहुजन कुछ कर पाएगा, लड़ाई लड़ पाएगा और अपनी गुलामी को दूर कर सकता है, अपनी गुलामी को दूर कर सकता है।